डाइट बहुत अच्छी चल रही है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये मिड सेक्शन का जो बेली फैट है वो वहीं का वहीं खड़ा है। लेग्स लग रही हैं कि पतली हो रही हैं, अपर शोल्डर का भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये मिड सेक्शन जो है वो बेली फैट वो नहीं जा रहा है। उसका रीजन ये हार्मोन हो सकता है। सो आज जो मैं आपके साथ हार्मोन डिस्कस करने वाली हूँ जिसकी वजह से बेली फैट नहीं जा रहा है, वो कहाँ से रिलीज होता है, पहले वो रूट कॉज से स्टार्ट करते हैं। हमारी किडनी के ऊपर जस्ट ऐसे ही मैं ये किडनी का डायग्राम बना रही हूँ, इट्स नॉट, किडनी ऐसी दिखती नहीं है, इसके ऊपर जो है वो दो ऐसे ग्लैंड होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, एंड इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ओके, अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, 2-3 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है। इसी के साथ साथ जो हार्मोन आज मैं बात करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका बेली फैट नहीं जाता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है दिस इज द रूट कॉज बिहाइंड योर बेली फैट। क्यों? ये कॉर्टिसोल किस तरीके से बेली फैट की प्रोडक्शन करता है? कॉर्टिसोल एक्चुअली है क्या? दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन। हमें पता है, हम सबको पता है, हाँ जी पता है, मुझे पता है, आप कहने वाले हो कि हाँ पता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो बेली फैट बनता है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस जब होता है तो हम ज्यादा भी खाते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है, इसका साइंटिफिकली अंदर क्या हो रहा है कि कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बेली फैट इतना क्यों बढ़ाता है? हमें कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन चाहिए, लेकिन इतने अमाउंट में चाहिए कि वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। अगर ये हाई हुआ तब भी प्रॉब्लम है, अगर ये लो हुआ तब भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हाई हुआ तो ये बेली फैट बनाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, नींद नहीं आएगी, हमारा प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, विटामिन डी लो हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और हमारा एसिड रिफ्लक्स और आईबीएस इश्यूज भी होते हैं। क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस हाई हुआ तो गट में भी इश्यू, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, एंड लीड्स टू ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू योर डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम ब्रेन, गट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इश्यू, सब कुछ इससे रिलेट होता है। और जैसे ये लो भी हुआ तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। आर्थराइटिस इश्यूज में अगर आपका बहुत लो कॉर्टिसोल चला जाता है तब भी हमें पेन्स होती हैं। यही कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को भी मेंटेन करता है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो WBC की प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं, तो इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। ये एंटी एलर्जिक भी होता है, एस्थमेटिक कंडीशन में भी हेल्प करता है, कंसंट्रेशन पावर, ब्रेन फंक्शनिंग उसमें भी हेल्प करता है। अगर ये लो हुआ तब भी प्रॉब्लम है। सो अगर ये हाई हुआ तब भी प्रॉब्लम, लो हुआ तब भी प्रॉब्लम। तो इसका बैलेंस मेंटेन करना, संतुलन बनाए रखना ही हमारी बॉडी डिमांड कर रही है। सो बेसिकली कॉर्टिसोल हार्मोन जब भी हम स्ट्रेस बढ़ता है, एक तो होता है कि स्ट्रेस नॉर्मल रूटीन में होना इज परफेक्टली फाइन, बच्चों ने स्कूल जाना है, काम करना है, वर्क का थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है, या एक्सरसाइज के टाइम पे थोड़ा हम स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी में चेंजेस आए, दैट्स परफेक्टली फाइन। क्योंकि एक रेगुलर मोड पे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ना इज परफेक्टली फाइन। मतलब हम बढ़ा फिर कम होगा, बढ़ा कम हुआ, हम इस तरीके से कॉर्टिसोल चलना इज ओके। लेकिन अगर कांस्टेंट लेवल पे ऐसे हाई 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 जाए जा रहा है तब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि ये हाई कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हमारी बॉडी में बेली फैट जो है वो बनाएगा। अब कॉर्टिसोल करता क्या है? जैसे हमारी एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, मतलब ये हार्मोन रिलीज होता है, तो ये हमारे सेल्स में जाएगा। मतलब ये कॉर्टिसोल है और ये हमारा सपोज ये सेल है, ओके, ये हमारा सेल है और ये कॉर्टिसोल है। सो जब कॉर्टिसोल ब्लड से होते हुए हमारे सेल के पास जाता है और सेल जो है वो अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं कि मैं तो जी कॉर्टिसोल आपको लेना ही नहीं चाहता। इसे कहते हैं कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस। जैसे आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस सुना होगा, वैसे ही ये कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस है। कॉर्टिसोल को कहते हैं कि हम, सेल कहता है कि मैं नहीं लूंगा। अब सेल क्यों कहते हैं कि मैं नहीं लूंगा? क्योंकि सेल जो है वो अपनी फंक्शनिंग कमजोर कर चुके हैं, वीक कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इशू। आपकी नींद की वजह से, आपके खान पान की वजह से सेल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो कॉर्टिसोल को प्रॉपर्ली ले सके। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? वो ग्लूकोज को रिलीज करता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है ना। जैसे हमारे इंसुलिन जब हम कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज रिलीज होता है ना, वैसे ही कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारी बॉडी में से ग्लूकोज रिलीज करता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेके जाता है। तो ये ग्लूकोज जो है कहां से रिलीज करके दे रहा है? वो लिवर से रिलीज करके दे रहा है। तो ज्यादा साइंटिफिकली मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो ओनली एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूं इजिली। तो कॉर्टिसोल जो है वो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम में मतलब ब्लड में आएगा तो वो ग्लूकोज को रिलीज करता है, और ग्लूकोज वो कहां से दे रहा है? वो लिवर से दे रहा है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मतलब ये हमारी शुगर एक तरीके से जो हमारे ब्लड में आ गई है ना। अब ब्लड में अगर शुगर आ जाएगी तो क्या करेगी? या तो वो जाएगी मसल्स में ताकि एनर्जी मिल जाए। सपोज आपके सामने कोई
कोई छिपकली आ गई, कोई टाइगर आ गया, एकदम से आप डर गए और एकदम से कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो गया, तो एकदम से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज रिलीज हुआ और फटाफट से हमारी मसल्स में एनर्जी आई और फटाफट से हम भागने लग गए, और दैट इज कॉल्ड कि हमारी कॉर्टिसोल ने हमें हेल्प किया कि मसल्स में एनर्जी आने से हम भाग सके। दैट इज अ फ्लाइट एंड फाइट मोड में हमने अपना काम किया, तो उसने हमारा कॉर्टिसोल हेल्प किया क्योंकि मसल्स में एनर्जी आ गई। अब अगर ये हमारा ग्लूकोज जो है, शुगर का जो ग्लूकोज है, अगर वो ये भी चाहता है कि इंसुलिन स्पाइक ना कर जाए, है ना, तो ये ग्लूकोज कहीं फैट में अगर कन्वर्ट हो गया तो क्या करेगा, अगर ये फैट में कन्वर्ट हो गया तो बेली फैट बना देगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा कॉर्टिसोल जो है, वो कॉर्टिसोल क्या करता है, कहीं से भी ग्लूकोज लेने की कोशिश करता है। अगर उसे लिवर से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो कहीं से भी प्रोटीन लेगा और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करके वो शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि हमारी बॉडी में बेली फैट बनता है। जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारी मसल टिश्यू ब्रेकअप होते हैं। मतलब अगर आप मेनोपॉज के टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन आपका हमेशा हाई रहता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि बॉडी आपके मसल टिश्यूज को ब्रेक करती है। आपकी थाइज में से, आपकी अपर बॉडी में से, लोअर बॉडी में से आपका प्रोटीन जो है वो वहां से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वो सारा जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो सारा इस मिड रिब के सेक्शन में डिपॉजिट हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि हमारा मेनोपॉज के टाइम पे जो वो बेली फैट बन गया। तो स्ट्रेस बढ़ा, प्रोटीन मतलब मसल टिश्यू जो है वो ब्रेक हुए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, ग्लूकोज डिपॉजिट हुआ एंड लीड्स टू बेली फैट अगेन। सो ये जो कॉर्टिसोल है वो हमें हेल्प कर रहा था जब मसल्स की एनर्जी दे रहा था, और इसी तरीके से कॉर्टिसोल जो है वो हमें हेल्प करता है ताकि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो वो कम करता है, ताकि हमारा शुगर लेवल एकदम से स्पाइक ना करे। कहीं ये ना हो कि हमें शुगर ही हो जाए कि ग्लूकोज बढ़ा और हमारा डायबिटीज ना हो जाए, तो वो कॉर्टिसोल वो भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर उसको कहीं से भी शुगर नहीं मिलेगा, जब उसको स्ट्रेस को डील करना है, तो वो प्रोटीन से अपना लेता है, सारी एनर्जी लेता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वो सारा अगर वो डिपॉजिट कर देगा तो वो बेली फैट बन जाएगा। तो ये रीजन होता है कि कॉर्टिसोल हमारा अल्टीमेटली बेली फैट बना रहा है। सो बेसिकली अब ये रीजन क्या है कि कॉर्टिसोल, ये हमारा कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, व्हाट इज द रीजन? हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ता है, काम का स्ट्रेस एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड की फैटीकनेस होना। फैटीक मतलब थक गया, टायर्ड हो गया। जब एड्रीनल ग्लैंड हमारे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा कॉर्टिसोल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। सो ये एड्रीनल ग्लैंड क्यों प्रॉपर्ली मेंटेन मतलब फैटीक हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, कॉजेज क्या है इसके? इसका नंबर 1 कॉज है जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, जब आपकी बहुत ज्यादा इंसोम्निया आपको होना स्टार्ट हो जाता है। और प्रॉपर स्लीप तब नहीं आती है जब आपका पूरा दिन जो है वो ध्यान या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जब हम प्रेजेंट के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, तब हमारी स्लीप जब प्रॉपर नहीं होती है तब कॉर्टिसोल बढ़ता है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इसको रिजॉल्व करें। जब आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कॉफी क्या करती है, कॉफी हमारे विटामिन B1 को जो वो डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है, कैल्शियम को जो वो खत्म करती है, पोटेशियम को खत्म करती है, जिससे हमारा एड्रीनल ग्लैंड मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो कॉर्टिसोल को हाई या कम रिलीज करेगा, जिससे बेली फैट हो सकता है। तीसरी चीज होती है जब हम बहुत लेजी हो जाते हैं और हम बहुत सिडेंटरी हो जाते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी नहीं देते हैं, हम कोई एक्सरसाइज रूटीन नहीं करते हैं। क्यों एक्सरसाइज नहीं करते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी फटीग फील करना स्टार्ट कर देती है कि मन ही नहीं करता है वॉक करने का या एक्टिविटी करने का या वर्कआउट करने का। उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि एड्रीनल ग्लैंड जो वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं और फिर से कॉर्टिसोल बढ़ेगा और बेली फैट होगा। साथ ही साथ में जब डाइटरी रिलेटेड क्या होता है कि जब हमारे खाने में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं जा रही है। क्या नरिशमेंट नहीं जा रही है? नंबर 1, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर जिंक, मैग्नीशियम नहीं जा रहा है। मैग्नीशियम हमें अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है, ठीक है, और जिंक जो है वो हमारी बॉडी में एक तरह से मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है, पोटेशियम मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये चीजें हमें ग्रेन से मिलती हैं, ये चीजें हमें वेजिटेबल से मिलती हैं, ये चीजें हमें अलॉन्ग विद दैट नट्स से मिलती हैं, आमंड्स वॉलनट से मिलती हैं, सीड से मिलती हैं, पंपकिन सीड से मिलती हैं, सनफ्लावर सीड से हमें मिलती हैं। सो अगर आपकी डाइटरी रूटीन में जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम वाली चीजें नहीं है, इसकी वजह से भी एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। सो जब हम विटामिन सी रिच फूड नहीं लेते हैं, विटामिन सी लाइक हमारी आंवला का इंटेक, गोआवा का इंटेक, अलॉन्ग विद दैट लेमन का इंटेक, तो जितने सिट्रस कंटेंट ऑफ फूड विटामिन सी जो आयरन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, अगर ये हमारी डाइटरी रूटीन में नहीं है तो अल्टीमेटली एड्रीनल ग्लैंड जो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, कॉर्टिसोल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, हमारा
जिंक का इंटेक डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है जब हम फाइटिक एसिड फूड ज्यादा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि नट्स एंड सीड्स को सोक करके यूज करो। नट्स एंड सीड्स को सोक करके क्यों करना है? ताकि फाइटिक एसिड उसमें से निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जिंक आयन ऑब्जॉर्ब हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई सोकिंग इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जॉर्ब जिंक। अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है, जब आप सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, जब हम इनर जनरेशन बन के रह जाते हैं, या हमारी बॉडी में गुड फैट नहीं जा रहा होता है, तो जब विटामिन डी कंटेंट कम होता है, हमारे इम्यून सेल्स कम वर्क करते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। सो जब हमारी ये न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर कंप्लीट हो जाए, विटामिन सी, विटामिन डी, along with that the minerals including zinc, magnesium and potassium which is from the different foods in, जैसे जैसे मैंने आपको बात की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से लेना, आपके इंटेक ऑफ नट्स का खाना, सीड्स का खाना, फाइटिक एसिड को ताकि फाइटिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में इंटरफेरेंस ना हो तो सोकिंग करके यूज करना, सनलाइट में एक्सपोज करके अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, अपना एक्सरसाइज रूटीन उस टाइम पे करना, मसल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करना ताकि बॉडी जो वो रिलैक्स फील करेगी तो रात को नींद भी आ सके। और अगर आपकी बॉडी में एसिडिक लेवल मतलब पीएच लेवल ऑफ द बॉडी आपका मेंटेन्ड नहीं है और आप बहुत एसिडिटी फील करते हो, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम लीच करना स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बॉडी जो है वो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं करती है। एसिड रिफ्लक्स अगर आपको होता है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। सो ये तो हमारे कॉजेज हैं। नाउ व्हाट इज अ सोल्यूशन? नाउ ये चीज आप ज्यादा सुनना चाहोगे क्योंकि कॉजेज सुनना कम ही पसंद करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये चीज आप कर सकते, मतलब वी ऑलरेडी नो कि हाँ स्ट्रेस की वजह से बेली फैट होता है या नींद नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम है, कैफीन नहीं लेना चाहिए। तो सोल्यूशन इसका क्या है कि हम कॉर्टिसोल हार्मोन को कैसे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो ना ज्यादा बढ़े और ना ही ज्यादा कम हो। तो इसमें सबसे पहला सोल्यूशन इन माई लिस्ट इज दैट इज इंग फैमिली इंग सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज इंग सोल्यूशन? इंग सोल्यूशन है कि आपने ये सारी चीजें अपनी रूटीन में इंक्लूड करनी है। इंग सोल्यूशन में आता है हमारा कि हमने ब्रीदिंग करनी है, breathing, it's an ing solution over here. Walking, ing में सारी ये चीजें आती हैं, walking, breathing, laughing, reading, पेन ही नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मील। ये इंग फैमिली है। दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील विच इंक्लूड्स आप अपनी बॉडी को कितना रिपेयर करवाते हो, मतलब अपनी बॉडी को डाइजेशन और रिपेयर का कितना टाइम देते हो। एंड नंबर 3 इज सानुकी फॉर्मूला। दिस इज लिवलीन फॉर्मूला। सानुकी की फर्क पैदा है ना। सो ये 3 चीजें अपनी अपनी लाइफ में लेके आनी है अगर हमने कॉर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करना है। नंबर 1 इज इंग। हम ब्रीदिंग भूल चुके हैं क्योंकि हमें सांस के बारे में जो है वो ज्यादा याद नहीं रहता है। सांस चली जा रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप माइंडफुल ब्रीदिंग करते हो तभी आपका कॉर्टिसोल जो है वो नॉर्मलाइज होता है। तो हर रोज सुबह उठ के रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना मैंडेटरी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये आपकी 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही यहीं से होता है। जब आपको पता है कि आप इनहेल कैसे करते हो, एक्सहेल कैसे करते हो, आपका पूरा दिन आपके प्राण कैसे चलते हैं, आपको आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है, तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन बिल्टअप होना स्टार्ट होगा। तभी यहां पर आपकी बॉडी जो है वो आपको कॉर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करेगी। बेली फैट रिडक्शन वहीं से स्टार्ट होता है। मतलब हम कहते हैं ना भटकते रहते हैं, कस्तूरी वाला मृग, अंदर ही प्रॉब्लम छुपी हुई है, अंदर ही सोल्यूशन छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं। मतलब ब्रीदिंग करेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व है, लेकिन ढूंढ रहे हैं कि कॉर्टिसोल को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन कौन कौन सी लेनी है। तो इजिएस्ट मेथड भी यही है ब्रीदिंग, लेकिन ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग इज समथिंग लाइक पूरा दिन स्टेप्स करते रहना, हर 30 to 40 मिनट्स के बाद मूव करना। लेकिन एक होता है वॉकिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप सिर्फ अपनी बॉडी को नेचर में जब आप जाके 5 से 10 मिनट सिर्फ एक नॉर्मल राउंड माइंडफुली एंड कॉन्शियसली अपनी बॉडी के साथ कनेक्टिविटी के साथ जब आप वॉक करते हो, दैट ऑल्सो रियली हेल्प। जिनमें जैसे मेनोपॉज के आसपास आपका माइंड अगर रिलैक्स नहीं होता, वी ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर अ वॉक फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। माइंड रिलैक्स करो आपकी बॉडी को। एंड समटाइम वी फील्स लाइक कि मैं तो सिर्फ वॉक ही करती हूँ और फिर भी मेरा कॉर्टिसोल यहाँ हमेशा मेरा स्ट्रेस बढ़ा रहता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. Laughing, take out some time to laugh. And one of the thing which I forgot is hugging.
फिजिकल हगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कि जादू की जफ्फी जो होती है ना, वो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को बहुत जल्दी रिलैक्स कर देती है। जब भी कोई स्ट्रेस बढ़ता है, जस्ट लाइक अ वार्म हग फ्रॉम एनी वन यू लव, और इवन इफ द पर्सन यू डोंट लव, कोई भी आपको आराम से आके हग दे देता है ना, तो वो भी कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज, मतलब आपका रिलैक्स करने में हेल्प कर देता है। कई लोगों को हंसने से, मतलब बिना बात से भी हंसते हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो खुशी में ही, मतलब गम में भी खुशी ढूंढ रहे हैं, कईयों को रीडिंग से हेल्प मिलता है। तो इंक फैमिली को अपनी लाइफ में लेके आना, ताकि इन सब चीजों से आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करे। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील। जब हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब हेल्दी होने के चक्कर में कहते हैं कि ये हेल्दी है तो खाते रहो, उस चक्कर में भी प्रॉब्लम आती है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ मील ज्यादा हो जाएगी तब भी ओवर ईटिंग हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ मील ज्यादा गैप आ जाती है तब भी गैप में एसिडिटी हो जाती है, तब भी आपका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करने के लिए बॉडी को रिपेयर का टाइम दो, ताकि एक विंडो हो खाने की और बाद में बॉडी सिर्फ रिपेयर करे। मतलब देयर शुड बी अ फास्टिंग विंडो ऑल्सो, कि अगर आपने शाम के 6:30-7 बजे खा लिया तो बाद में बॉडी रिपेयर का ही टाइम रखे। जितना आपकी बॉडी रिपेयर करेगी उतना कॉर्टिसोल हार्मोन मेंटेन रहेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, ग्लूकोज जो वो ज्यादा रिलीज नहीं करेगा। सो वी नीड टू फिनिश अप आवर डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड गिव अ टाइम फॉर रिपेयरिंग योर बॉडी, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप इजिली अपनी बॉडी के साथ डील कर सको, कॉर्टिसोल हार्मोन को डील कर सको। क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन 8 AM सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई होता है, एक रिदम है बॉडी की तो उस टाइम पे। सो वी नीड टू रिपेयर आवर बॉडी एट नाइट, ताकि सुबह तक वो डील कर सके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सानू की, मतलब की फर्क पैदा, कोई की कर रहे हैं की चल रहा है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स, जब आप एक्सेप्ट करते हो और आप एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो, जब आप एक्सपेक्ट करते हो आज ये होना चाहिए था, ऐसे चलना चाहिए था, आज ये क्यों नहीं हुआ, आज मैंने ऐसे किया फिर भी ये नहीं हुआ, जब आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हो किसी से और आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब प्रॉब्लम आती है। तो ये सानू की फॉर्मूला की फर्क पैदा है कि की हो रहा है, सो दैट रियली गोना हेल्प टू मेंटेन द कॉर्टिसोल लेवल। जितना एक्सेप्ट करेंगे, जितना सानू की वाला फॉर्मूला बिना सिर्फ कहने की नहीं, करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बोल के फिर कहना कि सानू की फर्क पैदा है, फिर प्रॉब्लम है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट सानू की कोई फर्क नहीं पैदा, दैट मीन्स लाइफ गोज इजिली। सो ये जर्नी को इजी बनाने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन को मेंटेन करने के लिए, ताकि बेली जो है वो आपका जो है ना बढ़े, उसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन दीज 3 फॉर्मूलाज। आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो द रूट कॉज, कॉर्टिसोल कैसे काम करता है, कॉर्टिसोल को ना काम करने के कॉजेस क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। All right, thank you so much for watching and I hope this you will help to reduce your belly fat with this video. Thank you.